हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ आई टेस्ट के बारे में, कुछ आई असेसमेंट के बारे में। जब भी आपकी आई साइट वीक होती है तो कुछ व्यक्ति शिकायत करते हैं कि मुझे दूर का दिखाई नहीं देता, मुझे पास का दिखाई नहीं देता, मुझे सेंट्रल विजन से दिखाई नहीं देता, कुछ लोग कहते हैं मुझे पेरिफेरल विजन से दिखाई नहीं देता, यानी मुझे पेरिफेरी से साइड का मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी शिकायतों के लिए कुछ टेस्ट के नाम रखे गए हैं जो मेरे बच्चों को याद करने में बड़ी परेशानी होती है। एक तो याद हो जाता है, जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी मेडिकल के बच्चे तैयारी करते हैं, वो अक्सर इन टेस्ट के नाम भूल जाया करते हैं। तो आज इस कड़ी के अंदर मैं आपको कुछ एक टेस्ट के नाम कुछ तरीके से बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, यही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहला शब्द है सर, जब हमारी आंखों के अंदर अगर दूर से दिखाई ना दे तो इसके लिए फिर हम आई असेसमेंट में कौन सा टेस्ट करते हैं। तो देखिए, दूर से जब हमें आंखों को चेक करवाना होता है तो इसके लिए आप सब जानते हैं कि एक चार्ट का यूज करते हैं और उस चार्ट का नाम होता है बच्चे स्नेलन चार्ट। स्नेलन चार्ट ये क्या होता है इसे कभी डिटेल में जरूर समझेंगे, बट अभी फिलहाल ये नाम बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि सारे बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कभी भी अगर वन लाइनर जैसे क्वेश्चन भी आता है तो तुरंत सही करोगे, आप टिक मार्क करेंगे। तो सर, टू चेक द डिस्टेंस विजन, दूर से जब अगर आपको दिखाई ना दे तो उसके लिए स्पेशल चार्ट यूज किया जाता है, स्नेलन चार्ट। सब बच्चे इसके बारे में जानते हैं, पर आगे के जो 3 लिखे गए हैं उसमें समस्या है। टू चेक नियर विजन, पास को जब कोई व्यक्ति शिकायत करता है कि मुझे नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर हम कौन सा टेस्ट करवाएं, कौन सा असेसमेंट करवाएं। इसके लिए कोई चार्ट बना हुआ है क्या? बिल्कुल बना हुआ है, एक टेस्ट होता है। तो सब देखिएगा, टू चेक नियर विजन, पास के लिए आपको एक गाना याद रखना है। वो गाना मैं गा देता हूं ताकि आपके लिए हमेशा के लिए आपके दिमाग में फीड हो जाए। आपने एक गाना सुना होगा, बड़ा प्यारा सॉन्ग है, घर पे भी सुनिएगा। नजर के सामने जिगर के पास, आपने सुना होगा, नजर के सामने जिगर के पास। तो शब्द है जिगर के पास। तो एक शब्द आया पास, पास के लिए तो हमने शब्द ले लिया नियर, और एक शब्द बीच में आया बेटा जिगर। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें हमारी आंखों की जब ये चीज चेक करवानी है, ये टेस्ट करवाना है कि पास का दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके लिए डॉक्टर चेक करता है बेटे जिगर टेस्ट। जिगर टेस्ट, ध्यान देंगे मेरी बात पे, नजर के सामने जिगर के पास। तो जिगर टेस्ट कब यूज किया जाता है सर? जब भी हमें पास का विजन चेक करवाना हो तो यूज किया जाएगा जिगर टेस्ट। क्या होता है कभी डिटेल में समझेंगे। टू चेक सेंट्रल विजन, इसे बड़ा ध्यान से समझिएगा। सेंट्रल विजन, एक व्यक्ति शिकायत कर रहा है कि मुझे सेंटर से बिल्कुल भी नजर नहीं आता, मुझे सेंटर से दिखाई नहीं देता। हाँ, मैं अगल बगल का देख सकता हूं, ऊपर नीचे का देख सकता हूं, मुझे सेंटर में बिल्कुल ऐसे दिखाई नहीं देता। तो डॉक्टर जब चेक करता है तो इसके लिए कोई टेस्ट तो करता होगा, उस टेस्ट का नाम याद रखना है। वही तो सिखा रहा हूं कि कैसे कैसे याद करने होते हैं। तो सर, सेंट्रल विजन, इसमें एक शब्द आ रहा है सेंटर। जो भी बच्चे मेडिकल प्रोफेशन की तैयारी करते हैं, ज्यादातर बच्चों से आप कभी एक सवाल कीजिएगा, या मैं भी आपसे कर लेता हूं, आपको स्टेट गवर्नमेंट की जॉब चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट की? या यूं कह दें कि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब बेहतर होती है गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की? तो हर बच्चे के दिमाग में आंसर आएगा सर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सोचो, मेडिकल के प्रोफेशन को सेंटर के गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल मिल जाए जिसका नाम है एम्स। याद आया? एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। सोचिए, हर किसी बच्चे का सपना होता है एम्स में जाने का। तो उसी की बेसिस पे याद करना है बच्चे। शब्द देखो, एम्स में आपको जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए। तो देखिए, टू चेक द सेंट्रल विजन, सेंटर में जब चेक करना है, सेंट्रल विजन को जब चेक करना है तो मेरे बच्चों को एम्स याद आता है। इसी बेसिस पे नाम याद रखेंगे बेटा, एम्सलर ग्रिड टेस्ट। एम्सलर ग्रिड टेस्ट, बड़ा प्यारा सा ये शब्द है, एम्सलर ग्रिड टेस्ट। नॉर्मल याद नहीं होता, बट सेंटर में कहां जाना है? एम्स में जाना है। तो शब्द याद रखना है एम्सलर ग्रिड टेस्ट। आई थिंक याद हो गया होगा। तो ये एम्सलर ग्रिड टेस्ट क्या होता है कभी जरूर सीखेंगे अपन। टू चेक पेरिफेरल विजन, इसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है, इसके लिए एक टेस्ट आता है बच्चे, पेरीमेट्री टेस्ट। नाम से दिख रहा है, टू चेक पेरिफेरल विजन। और पेरिफेरल विजन के लिए हमारे पास शब्द होता है बेटा पेरीमेट्री टेस्ट। पेरीमेट्री टेस्ट।
ये शब्द याद रखेंगे। पेरीमेट्री टेस्ट भी हम अलग अलग तरीके से करते हैं, जिसमें एक टेस्ट होता है, नाम याद रखेंगे, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है इसमें, कन्फ्रंटेशन टेस्ट। कन्फ्रंटेशन टेस्ट। पेरीफ्री से मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति शिकायत करता है कि सर मुझे पेरीफ्री का नजर नहीं आ रहा, सामने का दिख रहा है आराम से पर पेरीफ्री नजर नहीं आ रहा। तो डॉक्टर उस पेशेंट के चारों तरफ अंगुली घुमाता रहता है और पूछता रहता है एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर, और उससे पूछता है कि भैया ये अंगुली दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, इधर से दिखाई दे रही है, उधर से दिखाई दे रही है। अगर उसको दिखाई दे रही है तब तो सब सही है, पर अगर दिखाई नहीं देती है तब हम लोग कहते हैं बेटा पेरिफेरल विजन के लिए हम टेस्ट करते हैं पेरीमेट्री टेस्ट। और पेरीमेट्री में भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज लिया जाता है या फिर एक टेस्ट किया जाता है कन्फ्रंटेशन टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, कभी जरूर सीखेंगे इसके बारे में। आज तो सिर्फ नाम बताए हैं, आने वाली कभी किसी क्लासेस के अंदर डिटेल में ये सब बातें डिस्कस करेंगे। तो सेशन शायद आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो डेफिनेटली अपने आप इसको सेव करके रख लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से एक ही बार में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। थैंक यू टू ऑल।